हेलो दोस्तों, राजकुमार तिरवानी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। क्या आपको पता है स्टीफन हॉकिंग बोल सकते थे? क्या उनके जीवनी के बारे में आपको पता है? तो चलिए, स्टीफन विलियम हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड में हुआ था। उन्होंने अपने जीवन में स्पेस टाइम को लेकर कई शोध किए। उन्होंने कई सिद्धांतों को समझाया है, जिसमें बिग बैंग थ्योरी और ब्लैक होल थ्योरी जैसे आदि शामिल है। उनके जिंदगी पर आधारित एक फिल्म द थियर ऑफ एवरीथिंग रिलीज हुई थी। क्या आपको पता है स्टीफन हॉकिंग किस बीमारी से पीड़ित थे? दुनिया के जाने माने वैज्ञानिक 76 साल के उम्र में, जो 14 मार्च 2018 को उनका निधन हुआ था। 21 साल के उम्र में हॉकिंग एक भयानक बीमारी के चपेट में आ गए। वे अपनी शारीरिक अक्षमता के बावजूद विश्व के सबसे बड़े वैज्ञानिक थे। उन्हें मोटार न्यूरॉन नाम की बीमारी थी। इस बीमारी में मनुष्य अपना नर्वस सिस्टम धीरे धीरे खो देता है और शरीर की मूवमेंट और कम्युनिकेशन पावर समाप्त हो जाती है। स्टीफन हॉकिंग के दिमाग को छोड़कर, ये अब बात समझ लीजिए, स्टीफन हॉकिंग के दिमाग यानी कि ब्रेन को छोड़कर उनके शरीर का कोई भाग काम नहीं करता। टॉप डाउन थ्योरी के जो 2006 के अनुसार ब्रह्मांड में गुरुत्वाकर्षण जैसी शक्ति है, इसलिए नई रचनाएं कर सकता है। उसके लिए उसे ईश्वर जैसी किसी शक्ति की सहायता की आवश्यकता नहीं है। स्टीफन के उद्धरण मीन्स कोट्स, मेरे जीवन का लक्ष्य बहुत ही आसान है और ये लक्ष्य इस ब्रह्मांड को समझना है और ये पता लगाना है जैसा क्यों है और ये क्यों हो रहा है। दूसरा है, अज्ञानता दुश्मन नहीं है, जबकि दुश्मन वो भ्रम है जो एक कहे कि आपको सब कुछ आता है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा टाइप करने पर बोलने वाला कंप्यूटर बनवाया गया जो बोल सकता था। इसी तरह स्टीफन हॉकिंग विश्व भर में व्याख्यान देने जाते थे। स्टीफन हॉकिंग द्वारा लिखी गई कई किताबें हैं, जिनमें अपने जीवन काल में अंतरिक्ष के विषय में लिखी जो रोचक जानकारी देती है। एक है ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। एक किताब बिग बैंग और ब्लैक होल थ्योरी के बारे में है। 1988 में प्रकाशित पुस्तक विश्व के लगभग 40 भाषाओं में उपलब्ध है। द यूनिवर्स इन ए नटशेल, यह किताब 2001 में लिखी गई है। ब्लैक होल और बेबी यूनिवर्स, यह किताब साल 1993 में लिखी गई है। द ग्रैंड डिज़ाइन, यह किताब 2010 में प्रकाशित हुई है और काफ़ी सफलता इस किताब साबित हुई है। इंग्लैंड में सन 1942 को जन्मे स्टीफन हॉकिंग गणित, भौतिकी, विज्ञान इसमें रुचि रखते थे। स्टीफन को एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस मीन्स ALS नामक बीमारी थी। उसके बावजूद उन्होंने जो विश्व कल्याण के लिए संशोधन किए हैं, यह दुनिया उन्हें कभी भुला नहीं सकती है। आपको पता होगा कि विलियम स्टीफन हॉकिंग द्वारा अंतरिक्ष के विषय में अनेक किताबें लिखे जाने और उन्होंने अपने विश्व को अनेक विश्वविद्यालयों में मार्गदर्शन किया है। टॉप डाउन थ्योरी के
जो उन्होंने थियरी 2006 में लिखी थी, उसके अनुसार ब्रह्मांड में गुरुत्वाकर्षण जैसी, ग्रेविटेशनल पावर जैसी शक्ति है, इसलिए वो नई रचनाएं कर सकता है। इसके लिए उसे ईश्वर जैसी किसी शक्ति के सहायता की आवश्यकता नहीं है। आपको ये भी अभी पता चला होगा कि स्टीफन हॉकिंग कैसे बोल सकते थे, क्योंकि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा टाइप करने वाला कंप्यूटर जो टाइप करने पर बोल सकता था, इसी कंप्यूटर के जरिए इसके साथ स्टीफन हॉकिंग विश्व भर में व्याख्यान देने के लिए जाते थे। आपको उनके जिंदगी के आधार पर जो फिल्म बनी थी, द थियरी ऑफ एवरीथिंग, यह रिलीज हुई थी और इसी फिल्म में उन्होंने इस संसार के बारे में, विश्व के बारे में जो ब्लैक होल थियरी या आइंस्टाइन के रिलेटिविटी सिद्धांत के साथ जोड़ी जाती है, इसी वैज्ञानिक को हम शत शत नमन करते हैं।